सर्वेभ्यः नमस्कारः। आप सभी को नमस्कार। एक बार पुनः संस्कृत व्याकरण की श्रृंखला में हम आगे बढ़ेंगे और प्रत्ययों पर चित्त और चन, इन दो प्रत्ययों पर चर्चा करेंगे। चित्त और चन ये दोनों प्रत्यय अज्ञात विषय का ज्ञात रूप बताने के लिए किए जाते हैं। यानी कोई ऐसा विषय जो अज्ञात है उसको हम ज्ञात रूप में जब प्रस्तुत करते हैं तो ऐसी स्थिति में हम प्रश्न शब्दों के साथ में चित्त अथवा चन प्रत्ययों का प्रयोग करते हैं। अब ज्ञात जो है वह अज्ञात कैसे है, या अथवा जो अज्ञात है वह अज्ञात कैसे है, दोनों तो विरोधाभासी हैं। तो यूं समझें कि जैसे एक लड़का खेलता है, उसका नाम हम नहीं जानते। जब नाम नहीं जानते पर यह तो देख रहे हैं कि लड़का खेलता है, तो जब हम सामने वाले को यह कहते हैं कि कोई लड़का खेलता है, तो जब कोई ऐसा अर्थ देते हैं तो हम किम शब्द में चित्त अथवा चन प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। और फिर कश्चित बालकः खेलति अथवा कश्चन बालकः खेलति क्रीडति, जो भी कहना चाहें, का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ कश्चित अथवा कश्चन जो बना वह चित्त प्रत्यय लगाने के कारण बना। इसको हम और भी विस्तार से समझेंगे अपने स्लाइड के साथ में, लेकिन उससे पहले ये जो चित्त और चन प्रत्यय हैं इनका प्रयोग ध्यान रखना है कि प्रश्न शब्दों के साथ में होता है। प्रश्न शब्द यानी किम के जो रूप हैं, स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसकलिंग तीनों रूप, पुनः कदा, कति, कुतः, कुत्र, इस प्रकार से इन सभी प्रश्न शब्दों के साथ में हम इनका प्रयोग करते हैं। और हम चित्त अथवा चन का रूप प्रयोग करके और अपने विषय को थोड़ा सा अज्ञात से ज्ञात की तरफ ले जाने का प्रयास करते हैं। यहाँ चित्त और चन प्रत्यय विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि इनका प्रयोग केवल प्रश्न शब्दों के साथ ही होता है, यानी संज्ञा के साथ हम प्रयोग करना चाहें तो नहीं होगा, सर्वनाम के साथ में प्रयोग करना चाहें तो नहीं होगा, विशेषण शब्दों के साथ में प्रयोग करना चाहें यानी अच्छा या बुरा, सम्यक, उत्तमः, उत्तमा इत्यादि शब्दों के साथ में, अथवा कृष्ण, श्वेत इत्यादि शब्दों के साथ में हम चित्त अथवा चन प्रत्ययों का प्रयोग नहीं कर सकते। जब चित्त और चन प्रत्यय का प्रयोग कर लेते हैं तो जिन शब्दों के साथ में हम, यानी जिन प्रश्न शब्दों के साथ में हम चित्त अथवा चन प्रत्ययों का प्रयोग कर लेते हैं उनका प्रयोग विशेषण के रूप में हम अवश्य कर सकते हैं। जैसे लड़का खेलता है तो हम कहते हैं कोई खेलता है। अब कोई लड़का खेलता है तो यहां पर लड़का हम बता रहे हैं पुल्लिंग है, और इसलिए जो कोई शब्द प्रयोग करेंगे यह विशेषण की तरह प्रयोग होगा, यानी विशेषानुसारेण विशेषणम। यह सूत्र मैं पहले पढ़ा चुका हूं। विशेष और विशेषण का जो संबंध है, यदि आपके पास यह वीडियो नहीं पहुंचा है तो एक बार वहां से देख लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो कश्चित बालकः, कोई लड़का खेलता है, यहाँ पर क्योंकि लड़का पुल्लिंग है इसलिए कश्चित बालकः क्रीडति ऐसा रूप बनेगा। यदि यहीं पर कोई लड़की खेलती है ऐसा होता तो क्योंकि लड़की स्त्रीलिंग है इसलिए कश्चित के जगह में कह कौके ऐसा पुल्लिंग रूप है और का के काह ऐसा स्त्रीलिंग रूप है, इसलिए काचित बालिका खेलती ऐसा रूप बनेगा। इसको और विस्तार से समझने के लिए
चलते हैं स्लाइड में और स्क्रीन के द्वारा हम इनको और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। चलिए स्क्रीन में। चित्त चन प्रयोगः कहता है अज्ञातानां ज्ञातरूप कथनाय प्रश्नपदेषु चित्त चन एतयोः प्रयोगः प्रत्यय रूपेण क्रियते। यहाँ अज्ञात पदों का या अज्ञात शब्दों का ज्ञात रूप कहने के लिए प्रश्न शब्दों के साथ में इनका प्रयोग किया जाता है। कहते हैं एतयोः प्रयोगेण यस्य पदस्य निर्माणं भवति तस्य प्रयोगः विशेषण रूपेण क्रियते। अर्थात त्रिषु लिंगेषु सप्तसु विभक्तिषु एतयोः रूप निर्माणं भवति। तात्पर्य यह है कि अज्ञात शब्दों का या अज्ञात पदों का ज्ञात रूप कहने के लिए बताने के लिए इन प्रत्ययों का हम प्रयोग करते हैं प्रश्न शब्दों के साथ में। और जब हम इन प्रत्ययों का प्रयोग करके किसी शब्द का निर्माण कर लेते हैं तो वह शब्द विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो सकते हैं या विशेषण के रूप में प्रयोग होते हैं। क्योंकि विशेष्यानुसारेण विशेषणम सूत्र हम पहले पढ़ चुके हैं, इसलिए विशेष्यानुसारेण विशेषणम सूत्र से यहाँ पर प्रथमा से लेकर के सप्तमी तक की विभक्तियाँ और पुल्लिंग से लेकर के स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग तीनों लिंगों में सभी विभक्तियों में इनका प्रयोग हो सकता है। यानी जब कभी कोई शब्द माने हमारा जो संज्ञा शब्द है वह पुल्लिंग का होगा तो उसके साथ जुड़ने वाला जो शब्द होगा वह पुल्लिंग रूप में यानी किम का जो पुल्लिंग रूप है अर्थात कह, तो कह के साथ में चित का प्रयोग होगा और बनेगा कश्चित। तो यहाँ पर कह और चित कश्चित। इसी प्रकार से कौ और चित कौचित, के धनचित केचित, कह कौ के ऐसा प्रथमा विभक्ति में रूप बनता है। तो कह के साथ में चित लगेगा तो चित कश्चित, कौ के साथ में चित लगा कौचित, के साथ में चित लगा बन गया केचित। ठीक उसी प्रकार से जैसे हम कश्चित यानी चित प्रत्यय का प्रयोग करते हैं उसी प्रकार से उसी अर्थ में उसी के विकल्प के रूप में यानी जो अर्थ कश्चित का है वही अर्थ कश्चन का है। हम चाहें तो कश्चित का प्रयोग कर दें और हम चाहें तो कश्चन का प्रयोग करें। अब इस प्रकार से कश्चित कौचित केचित ये पुल्लिंग रूप बना। इसी का अगर हम स्त्रीलिंग रूप बनाएं तो का के काह ऐसा रूप बनता है। का के काह तो काचित, अगर चन का प्रयोग करेंगे तो काचन, केचित अथवा केचन, काश्चित अथवा काश्चन। यहाँ पर कश्चित यानी कोई, हम देखते हैं कि एक लड़का खेल रहा है और उस एक लड़के को जो खेल रहा है लड़का उसको हम नहीं पहचानते तो हम हिंदी में कहते हैं कोई लड़का खेलता है। तो जब हमको कोई अर्थ देना है या कुछ अर्थ देना है या किसी अर्थ देना है तो यहाँ पर हम चित अथवा चन प्रत्ययों का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर चित और चन का प्रयोग हम कति के साथ में भी कर सकते हैं। जैसे कति के साथ में जब चन का प्रयोग करेंगे तो बनेगा कति चन, कति यानी कितने, और चन लग गया
तो कतिचन यानी बन गया कुछ। गिनती निश्चित नहीं है पर है, गिनती है पर हमको समझ में नहीं आ रहा, इसलिए कहेंगे कुछ। कतिचन, कदा के साथ में कदा यानी कब और चन लग गया तो कदाचन बन गया कभी, ऐसा अर्थ हो गया। इसी प्रकार से कुत्रचन कहीं, कथनचन किसी प्रकार से, कथम मनी कैसे, और जब चन लग गया तो किसी प्रकार से, कुतः और चन, कुतश्चन कहीं से। इस प्रकार से हम इन शब्दों के साथ में भी चित्त अथवा चन प्रयोग कर सकते हैं। कतिचन अथवा कतिचित दोनों सही, कदाचन कदाचित दोनों सही, कुत्रचित कुत्रचन दोनों सही। अब इनका प्रयोग हम वाक्य में कैसे करते हैं, थोड़े से उदाहरण इसके देखते हैं। यथा कोई लड़का जाता है, मैंने पहले ही बताया, चाहे चित्त का प्रयोग करिए चाहे चन का प्रयोग करिए, कहेंगे कश्चित बालकः गच्छति। क्योंकि बालकः पुल्लिंग है इसलिए रूप लगा कश्चित अथवा कश्चन, बालकः गच्छति, कोई लड़का जाता है। यहीं पर अगर द्वितीय विभक्ति में हम प्रयोग करें, मैं किसी लड़के को पढ़ाता हूँ, मैं लड़के को पढ़ाता हूँ, अहम बालकम पाठयामि, यहाँ पर बालकम की द्वितीया हुई और बालकम की द्वितीया होने के कारण प्रथमा में कह कऊ के, द्वितीया कम कऊ कान, कम धन चित बन गया कंचित। कम और चित माँ से इया में कैसे परिवर्तित हुआ, इसके लिए आपको व्यंजन संधि के नियम देखने पड़ेंगे, जो आपको इसी चैनल में आगे बने हुए हैं पहले से वीडियो, उनको देख करके आप पता लगा सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं। तो कम और चित बन गया कंचित। अगर हम चन का प्रयोग करें तो कम और चन कंचन। अहम कंचन बालकम पाठयामि, मैं किसी लड़के को पढ़ाता हूँ। क्योंकि लड़का द्वितीया का हुआ इसलिए यहाँ पर कंचन द्वितीया का बन गया। या यूँ कहिए, इसी में कहिए कि मैं किसी लड़के के साथ खेलता हूँ, यहाँ पर हमने इसका उदाहरण लिखा नहीं है। मैं किसी लड़के के साथ खेलता हूँ, सहयोगी तृतीया, अहम बालकेन सह क्रीडामि, ऐसा बनेगा। क्योंकि बालकेन तृतीया विभक्ति है इसलिए कह कऊ के, कम कऊ कान, केन, तो बन गया केनचित अथवा केनचन। अहम केनचन बालकेन सह क्रीडामि। अहम मैं किसी भिखारी को भोजन देता हूँ। अहम कस्मैचित अथवा कस्मैचन भिक्षुकाय भोजनम ददामि। यहीं पर अगर हमारा पद स्त्रीलिंग है या हमारा जो विशेष्य है वह स्त्रीलिंग का है तो कैसे प्रयोग करते हैं। यहीं पर अगर हमारा शब्द स्त्रीलिंग हो जाए, कोई लड़की जाती है, तो का के काह, लड़की एक वचन है। शब्द हमारा माने जो किम का रूप बनता है वो बनता है का, तो का के साथ में चित अथवा चन लगाएंगे तो काचित अथवा काचन बनेगा। अब जब हम वाक्य में प्रयोग करेंगे काचित बालिका गच्छति अथवा काचन बालिका गच्छति, मैं किसी लड़के को पढ़ाता हूँ। अहम
कंचित बालकम पाठयामि, अगर यहीं पर बालकम की जगह में बालिकाम होता, लड़की होती, तो कांचित बालिकाम अथवा कांचन बालिकाम अहम पाठयामि। मैं किसी भिखारी को भोजन देता हूँ, इसके स्थान पर अगर हमारा वाक्य होता मैं किसी महिला को उपहार देता हूँ, तो अहम कस्यैचित् महिलायै उपहारम ददामि, ऐसा रूप बन जाता। अब हम सातों विभक्तियों में तीनों लिंगों के रूप आपको यहाँ पर चित इस प्रत्यय का रूप दिखाते हैं। वैसे ही चन प्रत्यय का भी प्रयोग हम स्वतः निर्माण कर सकते हैं। यहाँ पर किसी प्रकार से कोई कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि चित और चन दोनों प्रत्ययों का रूप बनाना बता करके तो आपके लिए वीडियो बड़ा हो जाएगा और देखने में फिर मन उबने लगेगा। इसलिए थोड़े में अधिक समझने का प्रयास करेंगे तो देखते हैं कि बाकी के जो रूप हैं वो कैसे चलते हैं, सातों विभक्तियों में किस प्रकार से हम रूप निर्माण करते हैं। प्रथमा विभक्ति यहाँ पर पुल्लिंग रूप देख रहे हैं। कश्चित, कौचित, केचित, कह, कौके ऐसा रूप बनता है, इसलिए चित सीधा सीधा लग जाता है। कम, कौकान, इसलिए कंचित, कौचित, कांश्चित। तृतीया विभक्ति में केन, काभ्याम, कैः, इसलिए केनचित, काभ्यांचित और कैश्चित। कस्मई, काभ्याम, केभ्यः। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप सातों विभक्तियों में रूप देख रहे हैं। एक बात ध्यान में रखना चाहिए कि रूप कभी भी हम निर्माण करते हैं तो हमें संधि के नियमों का पालन करना पड़ता है, और इसलिए यहाँ संधि के नियमों का पालन करने के कारण जैसे कस्मात है तो कस्मात धनचित, यदि ता के बाद में कोई अन्य व्यंजन आता है तो ता उसी में बदल जाता है, ऐसा व्यंजन संधि में हमने देखा है। तो व्यंजन संधि या स्वर संधि जो भी आवश्यकता अनुसार संधि को पढ़ने के बाद अगर हम रूप निर्माण की तरफ आते हैं तो हमारे जल्दी समझ में आता है कि कैसे रूप बन गया जी। यहीं पर स्त्रीलिंग का रूप देखें। का, के, काह, तो काचित, केचित, काश्चित। कांचन, केचन, कांचित, केचित और काश्चित। कयाचित, काभ्यांचित, काभिश्चित। और इसी प्रकार से का के काहा, काम के काहा, कया काभ्याम काभिः, कस्यै काभ्याम काभ्यः। ऐसे रूप के साथ में हम चित्त का प्रयोग कर सकते हैं। पुनः नपुंसक लिंग का रूप किम के कानी, किम के कानी शेष पुल्लिंग की तरह होते हैं, इसलिए किंचित, केचित, कानिचित। किंचित, केचित और कानिचित इसके बाद पुल्लिंग की तरह रूप बने हुए हैं। यहाँ से आपको तीनों लिंगों में चित के रूप मिल गए। ऐसे ही चन के रूप बना सकते हैं और दोनों का प्रयोग हम एक दूसरे के स्थान पर कर सकते हैं। मैंने पहले भी बताया, एक बार पुनः बता रहा हूँ। यहाँ से आशा है कि चित और चन प्रत्यय का प्रयोग हम जान चुके हैं। यदि किसी को किसी प्रकार से कोई कठिनाई है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल करके अपनी शंका का समाधान कर सकते हैं। और आगे हम इसी प्रकार से
अपनी जानकारी को बढ़ाते रहें, इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और वीडियो यदि अच्छा लगता है तो दूसरे विद्यार्थियों को ज़रूर शेयर करें ताकि उसमें आपके मित्रों का कुछ लाभ हो सके। वदतु संस्कृतम जयतु भारतम। आज के लिए इतना ही।